नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम दूधिया खस्ता पूरी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पूरी बनेंगी। इन्हें किसी भी त्यौहार पर या किसी मेहमान के लिए या फिर कभी अलग टेस्टी पूरी खानी है तब बना सकते हैं। तो आइए दूधिया खस्ता पूरी बनाना शुरू करते हैं। दूधिया खस्ता पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से पूरी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमने 1 कप दूध लिया है। दूध हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालकर, जैसा पूरी के लिए सॉफ्ट और थोड़ा सख्त आटा लगाते हैं उसी तरह का आटा तैयार करेंगे। ये हमने थोड़ा सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लिया और इतना आटा गूंथने में पूरा कप दूध लग गया है। आटे को हम 20-25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा, इसके बाद पूरियां बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा घी लेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को 2-3 मिनट मसल कर सॉफ्ट बनाएंगे। आटे को हमने पूरा 3 मिनट मसल लिया है। आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इससे लोइयां तोड़कर तैयार करते हैं। तो पूरी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। आटों को 2 भागों में बांट लेंगे और इसे लंबाई में बढ़ा लेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। ये हमने लोइयां तोड़कर तैयार कर ली। पूरियां तलने के लिए हम घी गरम कर लेते हैं। पूरियों को आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। लोइयां तैयार हो गई हैं, तेल गरम हो रहा है। हम पूरियां बनाना शुरू करते हैं। आटे का टुकड़ा उठाएंगे और इसे गोल करेंगे। गोल करने के लिए इस तरीके से मसलते हुए और पेड़े जैसा बना लेंगे। और हमारा जो आटा होना चाहिए तो हमारा उससे पेड़ा ऐसा बनना चाहिए, यानी कि इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए कि पेड़े के चारों ओर क्रैक्स ना रहें। अच्छा चिकना पेड़ा बनकर तैयार हो। और आटा इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि हमें पूरी बेलने के लिए सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़े। हम थोड़ा सा तेल या घी चकले पर लगाकर पूरी बेलेंगे। यह हमारी लोई तैयार हो गई पूरी बेलने के लिए। थोड़ा सा तेल हम लोई के ऊपर लगा लेते हैं और इसे हाथ से थोड़ा चपटा कर लेते हैं और पूरी को 3 से 4 इंच के व्यास में बेलेंगे। पूरी को हम किनारे से बेलेंगे। पूरी बीच में पतली और किनारे से मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी बिलकर तैयार होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आटे का टुकड़ा हम घी में डालकर देखते हैं। आटा तलकर तुरंत ऊपर आ रहा है। घी अच्छा गरम हो गया है। हमें पूरी तलने के लिए अच्छा गरम घी चाहिए। तो घी गरम है, पूरी तलने के लिए डालते हैं। पूरी को हम कलछी से थोड़ा इस तरीके से दबाते हुए फुलाएंगे। पूरी को नीचे से थोड़ा सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे और पलट कर दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। पूरी दूसरी ओर से भी ब्राउन हो गई है। हम पूरी को निकाल लेंगे। कलछी को कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और पूरी को निकाल कर हम प्लेट में रखेंगे और सारी पूरियां इसी तरीके से बेल कर तल कर तैयार करेंगे। ये पूरियां हमने तलकर तैयार कर ली और इतने आटे से हमने 20 पूरियां बनाकर तैयार की हैं। दूधिया खस्ता पूरी बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी पूरी बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो लगाएंगे तो ध्यान रखें डो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम ना हो। पूरी को बेलते समय ध्यान रखना है एक जैसा बेलें और तलते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि तेल या घी जिसमें आप पूरी तल रहे हैं वह अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। फूली फूली पूरी बनकर तैयार होंगी। दूधिया खस्ता पूरी को मटर आलू की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, टमाटर आलू की सब्ज़ी या किसी भी अपने मनपसंद सब्ज़ी के साथ में परोस सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये पूरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।